नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ कि जो लोग मिस कर जाते हैं। मिस कर जाते क्या हैं? लोग शेयर मार्केट में एंट्री कर लेते हैं और लेकिन बहुत सारे जो रूल्स हैं या कहिए जो मतलब कहते हैं ना कि उसके लिए कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए, वो चीज़ आप नहीं कर पाते। तो आप क्या होता है ना कि अमीर बनते-बनते रह जाते हैं, पैसे वाले बनते-बनते रहते हैं और इस शेयर मार्केट के रूल्स हैं, इसको थंबनेल मान के चलना चाहिए आपको। क्या मानना चाहिए? एक तो लोगों की बहुत जल्दी अमीर बनने की जो मंशा है, वो कहीं न कहीं आपको गरीब बनाकर छोड़ती है। आप जब शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो उस समय ये मान के चलते हैं कि मैं बस अब चंद दिनों का मैं वो हूँ और चंद दिनों में मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप कभी उन लोगों का इतिहास नहीं पढ़ते, जो आज बने बैठे हैं। वो एक-एक सीढ़ी चढ़े थे, तब आज पहुँचे हैं। वो 90s से करते आ रहे हैं शेयर मार्केट, 96 में भी करते आए, 2000 में भी करते आ रहे हैं और उससे आज 2025 से 2020 में आप उनके नाम सुन रहे हैं या 2010 में नाम सुना है आपने उनका। उन्होंने कब से मेहनत की है, उनका आप हिस्ट्री तो देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। यही आप नहीं समझते कि स्टेप बाय स्टेप उठाया हुआ कदम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे लोग क्या सोचते हैं कि हम एकदम अमीर हो जाएँ और एकदम पैसा वाला होने की जो मंशा है आपकी, उसके लिए जो आप रणनीति बनाते हैं, वो कहीं न कहीं आपके फेलियर का कारण बनती है। बहुत जल्दी पैसे वाला होने की रणनीति। उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारे वो स्टेप उठा लेते हैं, जो आपको सबसे लास्ट में उठाने थे, उस सबसे पहले उठा लेते हैं। बताऊँगा मैं बन वो भी कैसे? अब आप समझिए कि आपको यहाँ से छत पे चढ़ना है, तो अगर आप सीधे ऊपर वाली सीढ़ी पे कूद मारेंगे, तो क्या होगा? पटकी खा के नीचे गिर जाएँगे। भाई, अगर 10 लोग छलांग लगाएँगे, तो मैं मानता हूँ कि 9 लोग तो गिर ही जाएँगे नीचे। चढ़ नहीं पाएँगे वो, क्योंकि वो कोई ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है, फिटनेस लेवल वाले खिलाड़ी नहीं है। वो माइंड वाले खिलाड़ी हैं और वो माइंड से उस समय सोच नहीं रहे हैं और माइंड से सोचेंगे तो क्या करेंगे वो? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब वो ऊपर वाली सीढ़ी तक पहुँचेंगे और यही हम लोग नहीं कर पाते। अब ये कैसे नहीं कर पाते मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमें करना क्या होता है जब हम शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं, तो हमें छोटे-छोटे स्टेप उठाने होते हैं, जिससे हमें धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना है। हमें क्या करना है पहले हमें स कब सबसे कम रिस्क वाले और स देखिए जिसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर देखिए ऐसा तो है ही नहीं कि शेयर मार्केट में कोई भी ऑप्शन ऐसा हो जिसमें रिस्क ना हो। लेकिन हाँ, ये है कि हमें ये देखना है कि इसके कंपैरिज़न में किसमें रिस्क कम है। तो पहचे पहले हमें उस पोर्टफ़ोलियो में या मतलब उस वे में इन्वेस्ट करना है, जिसमें हमें रिस्क कम हो। चाहे हमें प्रॉफ़िट भी कम हो, लेकिन हमें रिस्क सबसे कम होना चाहिए क्योंकि शुरुआत की जो चोट होती है, वो बहुत भारी पड़ती है। इसलिए शुरुआत में आपको वो कदम उठाने हैं जो सेफ़ हों। रिटर्न कम आए, लेकिन आए ज़रूर। अब उसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है? बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं उसको लेना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में बने रहें आप उसमें। ठीक है? धीरे-धीरे आप सीखें उससे। धीरे-धीरे सीखें और जो तेज़ी से बनने वाला स्टेप वो सबसे आखिर में उठाते हैं, जब आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है, जब आपका पैसा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं बिल्कुल उलट। आते ही पहले करते हैं वो ऑप्शन, क्रिप्टो, इक्विटी और जब सब खत्म हो जाता है तो लास्ट में आते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में कि भैया अब मुझको कुछ नहीं है, अब मैं हज़ार-हज़ार रुपए महीने डालता रहूँगा बस। यही आपके फेलियर का कारण होता है। जबकि शुरुआत आपको कहाँ से करनी चाहिए? म्यूचुअल फंड से। फिर आपको ईटीएफ, फिर आपको इक्विटी, फिर आपको इंट्राडे, फिर लास्ट में ऑप्शन, क्रिप्टो ये सब चीज़ें लास्ट की हैं। जब आप सीख चुके हों, तब आप इसको करें। लेकिन हम उल्टा करते हैं जल्दी अमीर होने के चक्कर में। दूसरी चीज़, कभी भी शॉर्ट टर्म में काम ना करें। शॉर्ट टर्म के मतलब ये है कि आप क्या सोचते हैं, आज इससे नहीं कमा, कल को ये पकड़ लिया, परसों ये पकड़ लिया। ये जो तरीके होते हैं ना, ये आपको नुकसान देते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो उसको समय देना पड़ेगा, तभी वो आपको कहीं पहुँचाएगा। लेकिन हमारी अपेक्षा क्या होती है, हमें 6 महीने के अंदर, हमें 1 साल के अंदर रिज़ल्ट चाहिए होता है और यही जो रिज़ल्ट की अपेक्षा होती है हमारी जल्दबाज़ी की, यही हमें नुकसान पहुँचाती है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किन-किन गलतियों से बचना है। दूसरी चीज़, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं अधिकतर, मान लीजिए आज मेरी तनख्वाह ₹5000 है, ठीक है? और मेरे खर्चे उस हिसाब से सेपरेट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है।
कल मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए हो जाती है मान लीजिए या 6,000 रुपए हो जाती है, 1,000 झटके से बढ़ गई मान लीजिए समझिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि वो 1,000 रुपए जो बढ़े हैं, उसमें से 500 में इन्वेस्ट करने के लिए उठा दूँ। उसको मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूँ। मैं ये मान के चलूँ कि मेरे 500 ही बढ़े हैं और बाकी 500 से मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करूँ। लेकिन हम करते क्या हैं? जैसे ही तनख्वाह हमारी 6,000 रुपए होती है, तो हम साढ़े 6,000 के खर्चे तैयार कर लेते हैं और इसीलिए हम कभी ज़िंदगी में बचत नहीं कर पाते। इसीलिए हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। तो ये मैनिपुलेशन जिसने कर ली, ये कैलकुलेशन जिसने कर ली, वो अपने जीवन को बहुत सफल तरीके से जी लेता है। और शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है ये अनुभव होना आपको, कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, खर्चे कम करने हैं। एक्चुअली लोग करते क्या हैं, खर्चे बढ़ा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। ये समझिए आप कि वो ₹500 आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को क्रिएट करेंगे वो गारंटीड। और आप उस समय ही वो 1000 के खर्चे 1500 पे ले आएँगे, तो ये गारंटी है कि आप कर्ज़े में आ जाएँगे। आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा जीवन यापन करने के लिए भी और फिर वो कर्ज़ा कभी आपसे निपटेगा नहीं और फिर आप डेब्ट में बढ़ते ही जाएँगे। तो ये 4 चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि किस तरीके से हमें आपको अपनी वेल्थ को बढ़ाना है, ना कि डेब्ट को बढ़ाना है। इन दोनों में जिसने मेंटेन कर लिया, जिसने बैलेंस कर लिया, वो मार्केट में बना रहेगा और लगा रहेगा। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपके लिए कि जब-जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं और एग्ज़िट करते हैं, दोनों चीज़ें, चाहे वो स्टॉक में हो, चाहे ऑप्शन में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो। देखिए म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या जो भी कुछ है, ठीक है? ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की कर रहा हूँ सिर्फ मैं। हम कई बार चीज़ों को बार-बार देखते हैं। हमने म्यूचुअल फंड्स ले लिया, एसआईपी कर दी उसमें, अब हम बार-बार देख रहे हैं 6 महीने में, 3 महीने, 2 महीने में। ये बहुत सारे लोग तो रोज़ देखते हैं। ये रोज़ ध्यान देने वाली चीज़ें नहीं है। ये आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है। आपको इन्वेस्ट करने से पहले उसकी जाँच-पड़ताल करनी चाहिए। उसके बारे में पहले पढ़ें आप, समझ लें उसको, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। और ये क्योंकि महीने 2 महीने का तो खेल है नहीं सारा, ये साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल का खेल है। तो इसमें बार-बार देखने से कुछ नहीं होता और यही बार-बार की जो देख-रेख है हमारी, यही हमें नुकसान पहुँचा देती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देखो, देखो, लेकिन जो हमारी उत्सुकता है, ये हमारा उतावलापन है, ये हमें नुकसान दे देता है कई बार। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कई बार हम अपने फैसले बदल लेते हैं, जो हमारे सही फैसले होते हैं, वो भी हमें गलत लगने लगते हैं। उसकी वजह क्या है? जब आप बार-बार देखेंगे, हो सकता है वो उस समय बढ़ा हुआ ना हो, चाहे वो स्टॉक ही हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, तो आपको ये लगा यार यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा यार, यहाँ से मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ ये है, वो है। फिर आप किस तरफ भागेंगे? आप जाएँगे उस तरफ जिस तरफ आपको जाना नहीं है। वो तरफ कौन-सा होता है? ऑप्शन, क्रिप्टो। ये वो रास्ते हैं जहाँ आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। मैं देखिए ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन क्योंकि लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, क्रिप्टो अरबों लोग कर रहे हैं, सब बर्बादी हो जाते हैं। लेकिन बर्बाद होने वालों की संख्या ज़्यादा है। हर तरह से डाटा उठा के देख लीजिए, चाहे वो सेबी का डाटा हो, चाहे गवर्नमेंट का डाटा हो, चाहे गूगल का डाटा हो, किसी का डाटा ले लीजिए। सब डाटा में आप देखेंगे कि उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो इन चीज़ों में एंट्री करते हैं अपनी। और जो लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं, उनका डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो 10 में से 8 या 9 लोग प्रॉफिट में होंगे वो और ऑप्शन वाले 9 लोग से ज़्यादा लॉस में होंगे। तो हमें समझना है कि हमें किस तरफ जाना है। हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और संयम बना के रखना है। पेशेंस का सारा खेल है इसमें। जिसने पेशेंस बना के रखा अपना, लंबे समय के लिए बना रहेगा मार्केट में, वो निश्चित तौर पर प्रॉफिट कमाएगा और वो ये गारंटी है कि उसका लॉस के चांसेस कम होंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है और ये चीज़ जिसने समझ ली, वो स्टॉक मार्केट में बना रहेगा, उसका प्रॉफिट भी बना रहेगा। तो इस चीज़ों को आप फॉलो करें अपने जीवन में और ये मान के चलें कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट के लिए आपका गोल्डन गेट होगा वो। क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में जो फैसले ले लेते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और हमें स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। इसमें आपको करना क्या है क्योंकि देखिए इसमें आपको समय देना है। इसीलिए आप जल्दबाजी किसमें दिखानी है? जल्दबाजी आपको इन्वेस्टमेंट में दिखानी है। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे 20 साल की उम्र से, 25 साल की उम्र से, उतना आपके पास समय होगा। अब मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल है तो इन्वेस्टमेंट का समय कम है। हालाँकि करें वो भी,
मना उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए बढ़िया समय है। लेकिन क्या होता है जिसकी उम्र कम है उसके पास अच्छा समय है। अभी आप 20 साल के हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, मान लीजिए आप अभी पढ़ रहे हैं, आपने ₹500 महीने डालना शुरू कर दिया। ₹500 बहुत बड़ी रकम नहीं है किसी के लिए भी। सॉरी, आपने ₹500 डालना शुरू कर दिया, ₹100 डालना शुरू कर दिया महीने के, तो वो आपके आने वाले समय में हेल्प करेगा आपको बहुत ज़्यादा। इस समय आपके कोई वैसे खर्चे नहीं, जो भी खर्चे घरेलू घर वालों के पैसे से होते होंगे यूज़, तो इस समय उसमें से आप कुछ बचाएँ। जो पॉकेट मनी आप मिलती है, उसमें से कुछ बचा के इन्वेस्ट करना शुरू करें। और ये इन्वेस्टमेंट एक दिन आपको इतना सपोर्ट देगा कि आपके घरवाले भी कहेंगे, "बेटा ये पैसा तुमने कब जोड़ा?" तो ये चीज़ समझने के समय है, ये समझने का समय है कि आपको किस समय इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपको जल्दबाज़ी दिखानी है, ना कि आपको अमीर बनने के लिए जल्दबाज़ी दिखानी है। अमीर बनने के चक्कर में गरीब बन जाओगे, ये ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट जो है, कई बार भरे हुए को भी खाली कर देता है और खाली वो भरता है जो बूँद-बूँद से भरता है। तो ये आपको समझना है कि आपको किस तरफ खड़ा होना है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में खाली होना है या फिर बूँद-बूँद से घड़ा भरना है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो मेरी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।